हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी वो 10 ऐसे पॉइंट लेके आई हूँ जो आप अकाउंटेंसी का जब पेपर बोर्ड में देंगे ना, वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, जो मुझे लगा कि मैं एक बार डिस्कस करूँ। तो वो 10 थिंग्स टू कीप इन माइंड। आप हो सकता है बिल्कुल यहाँ ब्रेन में ना जो आपका रिटेनिंग पावर है उसको पूरा अपने जितने भी सेंस ऑर्गन एक्टिव कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बिठाने। पहली चीज, जो पहला पॉइंट है, डोंट मग अप द कॉन्सेप्ट। मग अप करने से कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी यू अकाउंटिंग इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट और लॉजिक्स पे वर्क करना है, और लॉजिक्स पे वर्क करके आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है। कोई भी चीज जल्दी जल्दी करने से कि हमें हो गया उससे कभी नहीं होती। बहुत बच्चे करते हैं ये चीज, ये हरीना बहुत बच्चों को होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें आपको अपना ब्रेन यूज करना है। ब्रेन तो आपको यूज करना ही करना है। ट्रिकी वन आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और वही आपको बोर्ड में मिल जाए। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कहीं पे भी लॉजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो मगअप करने की रिक्वायरमेंट वाली बात तो है ही नहीं। तो आप इस पे वर्क कीजिए। सेकेंड, डोंट पोस्ट देम इन हरी। आपको कोई भी जल्दबाजी में कोई भी पोस्टिंग नहीं करनी। आपको दिख रहा है आप रशअप कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी में एक तो डिजिट्स गलत हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में कॉन्सेप्ट्स गलत हो जाए तो कुछ आइटम छूट जाती हैं। कोई चीज, अरे गलती से मैम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए, अरे इसे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए। अरे भाई आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। पेपर कंप्लीट करना है, दैट मैटर्स। हरी होती है बट हरी भी एक लेवल पे करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पार्टनरशिप के केस में बैलेंस शीट बनानी है और एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में कई जगह में बैलेंस शीट बनानी है। अब हमारी बैलेंस शीट कई बार टैली नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों साइड सेम वैल्यूज लिख देते हैं। ये नहीं करना है। वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट। लायबिलिटीज में जो आइटम जानी है वो बिल्कुल पोस्टिंग पे वर्क कीजिए। पोस्टिंग करेक्ट जानी चाहिए जो आपने पोस्टिंग की, क्योंकि पोस्टिंग पे हम टिक करते जाते हैं और उस पर हम मार्किंग देते जाते हैं। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी लायबिलिटी साइड में जितने आइटम्स आ रही है वो करेक्ट जानी चाहिए। एसेट साइड में बेशक आपका टोटल टैली ना हो और किसी से आगे पीछे से पूछना मत, दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने आंसर्स पे आपको वर्क करना है। फोर्थ पॉइंट, अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन करते हुए कोई ऐसी एंट्री आ जाए जिसका जर्नल आपको पोस्टिंग ना आता हो। देखिए जी, बिल्कुल अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डेबिट क्या करना है वो पता होता है, क्रेडिट में आपकी मिस्टेक हो जाती है तो हाफ मार्क मिल जाता है। तो आपको लग रहा है क्वेश्चन तो आता ही नहीं, आपको कुछ भी लॉजिक अपना लगा के, अगर लॉजिक लग जाता है, इतनी अकाउंटिंग की है इतना तो लग जाएगा। अगर आपकी डेबिट की वैल्यू फॉर एग्जांपल जनरल में करेक्ट है और क्रेडिट में आपने गलत कर दिया तो हाफ मार्क मिल जाता है। अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। दिस इज द फोर्थ टिप। फिफ्थ टिप, नरेशंस पे वर्क करना है। नरेशन सब लिखनी है, चाहे शॉर्ट में लिखिए। इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, डिविडेंड पेड, शॉर्ट में लिख दीजिए, लेकिन वो जो आपने ब्रैकेट लगा के नरेशंस करनी है वो आपको करनी है। मेरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। होप यू ऑल आर गेटिंग इट, कि आपको ये सारी चीजों को दिमाग में लेके जाना है। 6 पॉइंट, प्रेजेंटेशन मैटर्स। आप अकाउंट्स फॉर्म कर रहे हैं, आपकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपको ऊपर अकाउंटिंग ईयर प्रॉपरली मेंटेन करना है, मार्जिन्स प्रॉपर होने चाहिए आपके। और अब जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन के नीचे से स्टार्ट नहीं करना है। और काफी सारी चीजें मैं ऐसे बड़े वाले टिप्स अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कैसे कैश फ्लो को अटेम्प्ट करना है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इज वर्किंग नोट्स। देखिए जी, वर्किंग नोट्स कुछ ऐसे होते हैं जिन पे आपको मार्क्स पे अवार्ड होते हैं। जैसे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया, हमने हिडन गुडविल कैलकुलेट करी, हमने अप्लाइड अलॉटेड कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करे हैं। तो ये जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग कर लीजिए, क्योंकि एक पेज की वर्किंग हो जाती है। राइट हैंड साइड पे आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए, अपने आंसर शीट। तो लेफ्ट हैंड साइड में, और बच्चे क्या करते हैं, इसके बीच में ना कुछ कैलकुलेशंस ही करने स्टार्ट कर देते हैं। कोई मल्टीप्लाई हो गया, कोई डिवाइड बीच बीच में घुसा दिया। बेटा खुद ही ढूंढ नहीं पाते हो अपनी वैल्यूज को। तो अपनी वर्किंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हो गई, आपकी लेजर्स मेंटेन करने पड़ते हैं कैश फ्लो में, वो भी एक तरीके से वर्किंग नोट है आपका। तो जो कैलकुलेशन है उसके बीच में मिक्स नहीं कीजिए। बीच बीच में की होती है, बहुत ही गंदा सा काम किया होता है, वैसा काम नहीं करना है। एक स्पेस अपना बनाइए, एक अलॉट करिए अपने को स्पेस के, वो आदत अभी से डाल लीजिए। जब आप अपने टेस्ट सीरीज पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने सैंपल पेपर्स पे वर्क कर रहे हो, इस टाइम पे आप वर्क कर रहे हैं उन पे, तो हैबिट अभी से डल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर वर्किंग नोट, राइट हैंड साइड फॉर सॉल्यूशन। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल लास्ट में आप कीजिए अपनी वर्किंग नोट, रीजन में आए। जब ऐसे हम फ्लिप करते हैं ना तो हम डिजिट्स गलत देख लेते हैं।
आपको ये काम नहीं करना है। वर्किंग नोट्स स्पेसिफाइड होने चाहिए और जो कैलकुलेशंस है दैट शुड बी रिमेन सेपरेट, उसी पेज पे हो लेकिन एक प्रॉपर वे में हो। ये हुआ आपका 7th पॉइंट। उसके अलावा आप अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है और उसके लिए आपने बीच में स्पेस छोड़ दिया, तो प्लीज डोंट लीव स्पेस फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको नहीं पता लॉन्ग क्वेश्चन कितना स्पेस खा जाए, बाद में आप पैनिक कर जाते हैं कि आधा कहाँ लेके जाए, आधा कर लिया, एक बैलेंस शीट रह गई जी, बाद में थोड़ी बनाएंगे, तो वो काम नहीं करना है। अच्छा, अब जो 9th टिप मैं कहूंगी, ओनली मेजर इज रिक्वायर्ड इन अकाउंटिंग दैट इज द प्रैक्टिस। अभी भी 2 महीने बचे हैं, दिसंबर तो खत्म होने वाला है, जनवरी है, फेब है आपके पास। अभी भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस पे वर्क कर लोगे, इन 2-2.5 महीने में भी पढ़ लोगे ना, तो हो जाएगा। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर सम स्टूडेंट्स, डोंट इंडल्ज इन एनी कॉपी केस एक्टिविटी। कुछ नहीं मिलता इस चीज से, प्लीज ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं कीजिएगा कि जिससे आपको फ्यूचर खराब हो जाए, तो आपको ये काम नहीं करना है। ये 10 टिप्स में भी आपको काम आएंगे, एक बार एग्जाम में जाने से पहले भी सुन लेना इस वीडियो को, तो भी काम आएंगे। ऑल द बेस्ट।